ओके गाइस, तो आज हम बात करेंगे 5 EMS सेटअप के बारे में, जो हमने ऑलरेडी अभी फिजिकल क्लास में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे जाएंगे हम पहले तो हमारे चार्ट पे। निफ्टी बैंक निफ्टी 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 बैंक, सॉरी। तो पहले हमने जो डिस्कस किया था वो अभी रूल्स एक बार वापस यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे कि किसी ने ज्वाइन नहीं किया हो फिजिकल क्लास, तो वापस ये वीडियो देख के यहाँ से वो सेटअप को यहाँ पे देख सके। ठीक है। तो फर्स्ट हम सेटअप में देखेंगे इसको कि फर्स्ट हम काम करेंगे उसमें सिर्फ बैंक निफ्टी में। ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले रूल्स लिख लूंगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में। ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट रूल्स हम देखेंगे, वो रूल्स है हमारा ओनली बैंक निफ्टी। ठीक है। आप निफ्टी में भी कर सकते हो, लेकिन निफ्टी में थोड़ा काम नहीं करता है, क्योंकि मैंने काम किया था। क्योंकि अगर FIA में है उसका मैं आपको लॉजिक भी बताऊंगा कि हम सिर्फ बैंक निफ्टी में क्यों काम करेंगे। पहले तो ये बैंक निफ्टी में काम करेंगे ओनली। ठीक है। फिर हम सेकंड रूल्स यहाँ पे ये देख लगाएंगे यहाँ पे। इसमें दिन में हम सिर्फ 3 ट्रेड लेंगे, मैक्सिमम लॉस प्रॉफिट जो भी हो सिर्फ 3 ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा 3 ट्रेड मैक्सिमम। ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम ट्रेड है, तो यहाँ पे एक मैक्सिमम ट्रेड है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अगर आपने फर्स्ट ट्रेड लिया, ठीक है, और फर्स्ट ट्रेड भी आपका प्रॉफिटेबल हो गया, काफी अच्छा प्रॉफिटेबल, या आपने यहाँ पे सोचा था कि मैं 5,000 रुपया लॉस करूंगा दिन का, और यहाँ पे मैं कम से कम 1:2 मतलब 10,000 या 15,000 में यहाँ पे कमाऊंगा। ठीक है। तो पहले ट्रेड में अगर आपको यहाँ पे मिल गया है प्रॉफिट, तब तो इसको आपको बंद कर देना है, ये सिस्टम आपको फिर देखना ही नहीं है। लेकिन आपने फर्स्ट ट्रेड लिया, उसमें लॉस हो गया, सेकंड ट्रेड लिया उसमें भी लॉस हो गया, और थर्ड ट्रेड लिया, अगर थर्ड ट्रेड लिया उसमें भी लॉस हो गया, तो वो चांसेस बहुत कम है। ठीक है। अगर 3 ट्रेड आप कर रहे हो, क्योंकि तो आपके चांसेस बहुत कम है। और आप, मैं तो यही बोलूंगा कि अगर फर्स्ट ट्रेड में लॉस होगा, सेकंड ट्रेड में लॉस हो गया, थर्ड में भी लॉस हो गया, तो उसका बंद करने का रीजन क्या है, लॉजिक क्या है। क्योंकि मार्केट पूरा साइड वे है, क्योंकि 5 AM एक ऐसी चीज है कि हमको मार्केट के टॉप टॉप पे वो सेल करवाएगा, टॉप पे पुट बाय करवाएगा, और नीचे हमको प्रॉफिट बुक करवाएगा। और जो 15 मिनट टाइम फ्रेम में आगे सेटअप के बारे में बात करता हूँ, अगर नीचे से हम बाइंग करेंगे तो बॉटम से बाइंग करवाएगा और टॉप पे सेल करवाएगा। जैसा कल हमने उस पर ट्रेड लिया भी था, तो और आपने भी लिया था ट्रेड, जिसने फिजिकल क्लास अटेंड किया था। और ट्रेड नहीं लिया हो, प्रॉफिट लॉस किया हो, वो डजेंट मैटर, अभी हमारे पास बहुत टाइम है, पूरी जिंदगी पड़ी है ट्रेडिंग करने के लिए। लेकिन अभी आप सेटअप को समझो। अगर मैं आपको कोई सेटअप बता रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैंने आपको सेटअप बताया कल से आप काम करने लगो। भले आपने काम नहीं किया हो तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर काम नहीं किया हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप सेटअप मैं बोल रहा हूँ उस पर बिलीव नहीं करना है आपको। मैं कोई सेटअप पे डिस्कस कर रहा हूँ, उसका पहले आप पास्ट बिहेवियर, पास्ट एनालिसिस करो कि पिछले 3-4 महीने में उसने कैसा काम किया है। मतलब कल देखो, परसों देखो, उसका पहले का देखो, और फिर लाइव मार्केट में भी देखो। सपोज आपने, मैंने आपको आज सेटअप पे दिखा रहा हूँ, तो कल आप मार्केट में देखो वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। परसों देखो, आप पेपर पेपर ट्रेड करो, मतलब आप देख लो कि हाँ यहाँ पे लेने वाला था, यहाँ पे स्टॉप लॉस था, तो क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ है, टारगेट हिट हुआ। तो फिर आगे जाके आप उसको अप्लाई करो। क्योंकि कुछ सेटअप ऐसे होते हैं कि किसी को सूट नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग थिंकिंग वाले लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जिसको हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पसंद है, कोई लोग ऐसे होंगे जिसको लो रिस्क लो रिवॉर्ड पसंद है। तो यहाँ पे हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला ट्रेड है ये 5 AM एक ऐसी चीज है कि इस पे अगर आपको चार्ट रीडिंग आ गया, नॉर्मल आपको चार्ट रीडिंग आता हो, तो फिर 5 AM में आप बहुत अच्छा पैसा 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 बनाओगे। लेकिन अगर आपको चार्ट रीडिंग नहीं आ रहा है, तभी भी आप इस पे काम कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको साइकोलॉजी, मतलब आपको यहाँ पे मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट आपको आना ही चाहिए, जो थोड़ा हम यहाँ पे नॉर्मल डिस्कस कर लेंगे इसमें। इसमें मैं पूरी चीज़ तो नहीं बोल सकता हूँ पूरे एक वीडियो में, लेकिन उस पर हम डिस्कस कर लेंगे। मतलब एक मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। सपोज मेरे पास 50,000 रुपया पड़ा है, तो यहाँ पे मैं कैसा काम करूंगा, यहाँ पे हम तीन तीन ट्रेड की सोच रहे हैं। तो 50,000 मेरे पास पड़ा है, तो मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि मुझे 3,000 मतलब 2,500 या 3,000 से ज्यादा लॉस नहीं लेना है। सही है ना। अगर मेरे पास 50,000 है, और यहाँ पे मैं 50,000 का पूरा ट्रेड कर रहा हूँ, यहाँ पे 10-20 स्लॉट में काम कर रहा हूँ, तो अगर मेरा स्टॉप लॉस भी यहाँ पे है ना, तो अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा ना, फर्स्ट ट्रेड में ही मेरा 10,000 रुपये जा रहा है, तब मेरे लिए वैलिड नहीं, क्योंकि मैं 3 ट्रेड लूंगा। अगर फर्स्ट ट्रेड में मेरा 10,000 जा रहा है, सेकंड में 10,000 जा रहा है, और थर्ड में भी 10,000 जा रहा है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 60% मेरा कैपिटल खत्म हो गया। तो वैसा ट्रेड में कर ही नहीं सकता, क्योंकि हम अभी नए हैं, ये सेटअप में नए लोगों के लिए बात कर रहा हूँ। जो पुराने हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, नए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन नया नए लोग अभी अवॉइड करना। अभी जो भी हमारे ग्रुप में जुड़ रहा है, या कोई फ्री वाला भी यहाँ पे देख रहा है, मतलब फ्री वाला मतलब फ्री की वैल्यू नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मतलब कोई यहाँ पे मैं किसी को ये वीडियो भी प्रोवाइड कर रहा हूँ,
तो अगर आप नॉर्मली वीडियो देख के ट्रेड कर रहे हो तो भी आप 2-3 लॉट में काम करोगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ज़्यादा लॉट में काम कर रहे हो तो दिक्कत करवा देगा, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी 50% है, 40 से 50% ही है ट्रेड इसकी एक्यूरेसी। लेकिन जब ये फायदा कराएगा आपको तो 1:10 भी आपको लेके जाएगा। 1:10, 1:5 तो इसमें इजीली मिल जाएगा। 1:3 इसका मिनिमम रिवॉर्ड है। अगर आप यहाँ पे 30 पॉइंट का लॉस यहाँ पे ले रहे हो तो यहाँ पे 90 पॉइंट हमको लेना है। लेकिन अगर साइडवे मार्केट है तो यहाँ पे थोड़ी स्मार्ट बन के आपको प्रॉफिट भी बुक करना है। लेकिन यहाँ पे इसका अच्छा रिवॉर्ड आपको मिल सकता है। अगर सपोज मैं आपको बोलूँ कि 50%, मतलब 10 ट्रेड में से 5 ट्रेड आपको प्रॉफिट करवा रहा है, 5 ट्रेड आपको लॉस करवा रहा है, तो मैं यहाँ पे आपको क्या बताऊंगा कि मैंने 50-50 पॉइंट के 5 लॉस ले लिए, तो मेरे 250 पॉइंट चले गए। लेकिन जब मैं पाँच मेरे विनिंग विनिंग पोजीशन वाले ट्रेड है, उसमें मैं 50 पॉइंट ही नहीं लूंगा। कोई में मैं 200 पॉइंट लूंगा, किसी में 250 लूंगा, किसी में 100 लूंगा, किसी में 80 लूंगा। तो ऑल ओवर मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। और स्टॉक मार्केट का यही नियम है। अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हो और ऐसा सोच रहे हो कि मैं हर रोज प्रॉफिट लूंगा, हर रोज 1-1 हज़ार रुपया कमाऊंगा तो महीने का मेरे 20 हज़ार मिल जाएगा, 22 हज़ार मिल जाएगा, वैसा नहीं होगा सर। अगर आप हर रोज आ रहे हो, हर रोज 10 हज़ार 10 हज़ार रुपया कमा रहे हो, लेकिन जब आप लॉस खा रहे हो तब 3 हज़ार 4 हज़ार खा रहे हो। और जब आप प्रॉफिट ले रहे हो तो 500-800 हज़ार रुपये ले रहे हो, उसको आप अपने कैपिटल हिसाब से गिन लेना। कोई बंदे ऐसा होगा कि जो 10,000 का लॉस ले रहा है लेकिन प्रॉफिट ले रहा है 5,000 का, तो वैसे ट्रेड नहीं होगा। यहाँ पे कोई भी सेटअप है उस पे आपको रिस्क मैनेजमेंट करना रहेगा। रिस्क मैनेजमेंट मतलब आपको स्टॉप लॉस कितना लगाना है वो देखना पड़ेगा। मनी मैनेजमेंट मतलब आपके पास कैपिटल कितना है वो हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके पास अभी कैपिटल 50,000 है, 1 लाख है, 1 लाख भी है तभी भी आपको अभी 2 लॉट में काम करना है। मैक्सिमम अगर आपको करना है तो आपको 10 लॉट से ज़्यादा काम करना ही नहीं है। 10 लॉट मतलब यहाँ पे 150 क्वांटिटी हो जाएगी हमारी 15 के हिसाब से। तो 150 लॉट से 150 क्वांटिटी से ज़्यादा करना ही नहीं है। लेकिन 150 भी जो जिसके पास ज़्यादा कैपिटल हो, हाई रिस्क वाला बंदा हो, रिस्क टेकर वाला बंदा हो, डेयर डेविल हो, वो ही लेगा। लेकिन अभी कम से कम आप यहाँ पे 2 महीने ट्रेड करो 2 लॉट में। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो फिर आप लॉट इंक्रीज करो, ठीक है। पहले आप एक ही लॉट में काम करो, मतलब 2 लॉट में ही काम करो। मतलब एक 2 लॉट तो 2 लॉट में ही काम करो। 2 लॉट में कैसे काम करना है, एक लॉट को बुक कर लेना है, आगे जाके एक लॉट को ट्रेल करना है, वो मैं आपको सिखाता हूँ। अभी हम सेटअप पे आते हैं। तो हमारे सेटअप का नाम है 5 EMA। EMA मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मैं आपको बताता हूँ कहाँ से कैसे लगता है वो। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको पता ही होगा। एक्सपोनेंशियल मतलब अगर मैं 5 EMA लगा रहा हूँ तो वो लास्ट की 2 कैंडल को ज़्यादा महत्व देगा, ज़्यादा इंपोर्टेंस देगा वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट रूल्स हमारा ये है कि हम यहाँ पे बैंक निफ्टी में ही काम करेंगे, ठीक है। सेकंड, हम यहाँ पे 3 मैक्सिमम ट्रेड। अगर फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिटेबल हुआ तो मैं बंद कर सकता हूँ। यहाँ पे लॉस हुआ तो मैं 3, अगर उसमें भी आपको पहले लॉस आपको कैलकुलेट कर लेना है। मुझे 5,000 रुपये लॉस लेना है तो मैं 1,500-1,500 रुपये का ही लॉस लूंगा एक ट्रेड में। तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो उस पे हम और आगे जाके डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये 3 ट्रेड वाला। तो अगर ये दूसरी चीज तो आप समझ जाओगे, लेकिन इसमें आपको समझने में टाइम लगेगा। तो उस पर हम और टाइम देंगे, ठीक है। तो आप जब तक सीखोगे नहीं तब तक टाइम देंगे, क्योंकि मैंने भी बहुत ठोकर खा के सीखा है सारी चीज। तो आप जो गलती कर रहे हो वो सारी गलती मैं ऑलरेडी करके आया हूँ। ऐसा नहीं हूँ कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे प्रॉफिटेबल हो गया हूँ या डायरेक्ट आपको सिखाने आ गया हूँ। मैंने मार्केट से बहुत सारी चीज सीखी है। पहले बैंक बैंक निफ्टी आ जाएगा। सेकंड, हमको इसमें 2 पार्ट रखेंगे। इसको हम ए बोलेंगे, ये सेलिंग वाला है, ठीक है। अगर पी बाई करना है तभी ये है, और सी बाई करना है तब अलग थोड़ा रहेगा, थोड़ा टाइम फ्रेम अलग होगा, बाकी सेम है, ठीक है। बाकी हम यहाँ पे सेम चीज रखेंगे। तो ज़्यादा मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा, सिंपल हम रखेंगे। अभी ए वाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ ओनली बैंक निफ्टी में। सेकंड, हम 3 ट्रेड मैक्सिमम करेंगे। थर्ड, हम टाइम फ्रेम क्या यूज़ करेंगे। टाइम फ्रेम हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ओके, 5 मिनट। 5 मिनट ही हमको यूज़ करना है और कोई नहीं, ठीक है। और हम यहाँ पे एक इंडिकेटर लगाएंगे, सिर्फ एक इंडिकेटर, ठीक है। ज़्यादा इंडिकेटर हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे। तो हम यहाँ पे इंडिकेटर लगाएंगे जिसका नाम है EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वो भी हम लगाएंगे EMA 5, ठीक है, 5। तो 5 EMA मतलब 5 मिनट की 5 कैंडल। 5 कैंडल मतलब 5 में 5 कैंडल यहाँ पे आपको अ, उसका एवरेज दिखाएगा 5 EMA, ठीक है। तो हमारे ये इतने रूल्स है, ठीक है। और रूल्स जो है वो मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा कि कैसे काम करना है। तो यहाँ पे कोई भी कैंडल, यहाँ पे 5वां रूल्स है कि EMA को टच नहीं करना चाहिए, ठीक ठीक है। डोंट टच
EMA। ठीक है। तो अभी इतनी सारी चीज, इतनी चीज है, इतनी चीज आपको यहाँ पे कॉपी में लिख लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। आप जो भी करो यहाँ पे आपको लिख लेना है। ठीक है। पार्ट A, ईयर, बेरिश ट्रेड। ठीक है। बेरिश ट्रेड, या हम लिख लेंगे बेरिश सेटअप। ठीक। ये हमारा बैरिज सेटअप वाला हो गया। ठीक है। तो पहले हम बैरिज सेटअप सीख लेंगे। अगर बैरिज सेटअप आपको आ गया तो सिर्फ आपको टाइम फ्रेम ही चेंज करना है। बुलिश सेटअप में सिर्फ यहाँ पे 5 मिनट के अलावा 15 मिनट हो जाएगा। उसका लॉजिक भी मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है। हम यहाँ पे जाएंगे। जैसे कल हमने इसको परसों डिस्कस किया था। हाँ, हाँ, फ्राइडे को डिस्कस किया था। ठीक है। फ्राइडे या सैटरडे हमने क्लास लिया था उस दिन। हाँ, परसों ही लगभग हमने क्लास लिया था। तो यहाँ फिजिकल क्लास था, उसमें हमने डिस्कस किया था। तो जैसे मैंने क्या बोला कि प्रीवियस में आपको चीज दिखा दूंगा। यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियो पे सारे लोग दिखाते हैं, वो लोग सही भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा, देखो इस दिन यहाँ पे ऐसा हुआ था। ये 1 आवर का चार्ट फ्रेम है। यहाँ पे 5 मिनट में चार्ट चार्ट फ्रेम पे जाता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा प्रीवियस दिन के। यहाँ पे भाई यहाँ पे टच नहीं कर रहा था और यहाँ से फॉल हो गया ये वाला। एक ठीक है, ये पूरा एक पास्ट एनालिसिस है। ठीक है। यहाँ पे भी दिख रहा है, देखो ये टच नहीं हो रहा है। मैं आपको सेटअप पहले बता दूंगा कि देखो इसमें सेटअप में क्या होता है कि इसको टच नहीं करना चाहिए EMA को। अगर ये कैंडल टच नहीं कर रहा है, यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ आपको। एग्जैक्टली देखो ये 5 में जा रहा है। अगर ऊपर जा रहा है तो हम बेरिश वाले ट्रेड लेंगे। अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो हम बुलिश वाले ट्रेड लेंगे। ये तो आपको यहाँ पे पता लग जाएगा ना। सपोज ये मार्केट ओपन हुआ है। ठीक है। तो फर्स्ट कैंडल है यहाँ पे, इसने फर्स्ट कैंडल टच नहीं किया है। ठीक है। सेकंड कैंडल ने भी टच नहीं किया है। थर्ड ने भी टच नहीं किया। लेकिन ये इसका लो ब्रेक नहीं हो रहा है। देखो फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक नहीं हो रहा है, सेकंड का भी लो ब्रेक नहीं हो रहा है, थर्ड का भी लो ब्रेक नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मेरी एंट्री नहीं हुई। ठीक है। यहाँ पे एंट्री नहीं हुई। लेकिन पहले हम यहाँ पे फर्स्ट 5-7 मिनट तो आप अवॉइड कर लो। यहाँ पे मार्केट में 2-5 मिनट के कैंडल तो अवॉइड कर लो। मार्केट को सस्टेन होने दो, फिर काम करो तो आपको अच्छा रहेगा। क्योंकि फर्स्ट कैंडल जो होती है, फर्स्ट मतलब 15 मिनट की या 10 मिनट की कैंडल बहुत ही वॉलेटाइल होती है। और वो लोग BTC ट्रेड लेते हैं। उसका यहाँ पे कुछ मार्केट ऊपर साइड मोमेंटम दे देता है, नीचे की साइड दे देता है, अनएक्सपेक्टेड मोमेंटम हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखो ये टच नहीं हो रही है। तो इसका लो ब्रेक होगा तब मैं लूंगा। इसके ऊपर एक कैंडल बन रहे, इसके ऊपर बन रहे, इसके ऊपर बन रहे, और यहाँ से ऊपर जा रहा है। जैसा सेम यहाँ पे भी देखो ये कैंडल है, इसको ये कैंडल अभी मेरे इंडिकेट कर रही है। ये कैंडल मैं आपको थोड़ा स्क्रीन बड़ा करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो कि यहाँ पे अगर सपोज मैं यहाँ पे एक कैंडल है, एक कैंडल यहाँ पे डोजी जैसा भी बना है। तो अभी लाइव मार्केट में तो ये ऊपर चला गया है, लेकिन जब मार्केट चल रहा होगा तो यहाँ पे मुझे एक कैंडल इंडिकेट कर देगा। ये कैंडल का अगर लो ब्रेक हुआ, ये लो यहाँ पे ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे मैं पुट की एंट्री लूंगा। अगर मार्केट यहाँ पे 47,929 है तो मैं यहाँ पे 47,900 का भी पुट ले सकता हूँ। या यहाँ पे मैं 48,000 का भी ले सकता हूँ। वो आप यहाँ पे अपने हिसाब से देखो। लेकिन अगर आप EMA देख रहे हो तो यहाँ के थोड़ा एक दूर का OTM भी यहाँ पे ले सकते हो, 100 पॉइंट नीचे का आप ले सकते हो। क्योंकि उसमें आपका पैसा भी थोड़ा कम जाएगा। और अगर मोमेंटम नीचे की साइड तुरंत आ गया, और इसमें तुरंत मोमेंट आता है मोस्टली, तो आपका पैसा अच्छा बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको कंसिडर करूंगा 47,900। क्योंकि काफी लोग मुझे पूछते हैं कि सर आप ये भी बता रहे हो, ये भी बता रहे हो, तो कौन सा लेना है। तो यहाँ पे सबसे अच्छा लेना ये होगा। अगर एक्सपायरी होगा तो और भी एक पॉइंट नीचे का ले सकते हो। क्योंकि वहां पे आपको प्रीमियम दिखेगा, यहाँ पे प्रीमियम डीके करेगा। लेकिन ए सेटअप ऐसा है कि आपको तुरंत बहुत बार पोजीशन आपकी तुरंत आपकी विनिंग पोजीशन में चला जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये लो है, ये लो ब्रेक नहीं हुआ। तो ये अगर इसके ऊपर हाई जा रहा है तो एक कैंडल मेरे लिए इंडिकेट थी। लेकिन अब एक कैंडल मेरे को काम की नहीं है। अब एक कैंडल है, एक कैंडल इसके ऊपर थोड़ी है, तो एक कैंडल का मैं लो देखूंगा। ठीक है। तो एक कैंडल भी यहाँ पे ब्रेक नहीं हो रही है। ठीक है। ये भी नहीं ब्रेक हो रही, और यहाँ पे देखो ये ब्रेक नहीं हो रही है यहाँ पे, और ये कैंडल बुलिश हो गई। तो यहाँ पे भी मेरा कोई एंट्री नहीं हुआ। और ये कैंडल लो है, एक कैंडल लो के नीचे अगर आप क्लोजिंग का वेट करो तो सबसे अच्छा है। सपोज आप क्लोजिंग का वेट करोगे, लेकिन आप कभी कभी क्लोजिंग का वेट नहीं करोगे और एंट्री ले लोगे तभी भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं आपको अभी नए हैं तो क्लोजिंग का वेट करने के लिए बता रहा हूँ। 2 महीने आप क्लोजिंग का वेट करो। ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखो एक स्मार्टली काम होगा, यहाँ इसके लो के नीचे क्लोज, तो इसके पास क्लोज हो रहा है, तो यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं लूंगा तो चलेगा। ठीक है। आगे मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। आगे यहाँ पे देखो वापस यहाँ पे कंटिन्यू जा रहा है, कंटिन्यू जा रहा है मार्केट। यहाँ पे इसने क्लोजिंग दे दिया है देखो। तो ये लो के नीचे मेरे को एंट्री लेना है, तो मेरी यहाँ पे पुट की एंट्री हो जाएगी। इसके ऊपर मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट वॉलेटाइल होके मेरा स्टॉप लॉस लगा दिया है।
तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस लग जाएगा। मैंने आपको क्या बोला, 50% एक्यूरेसी है इसकी। तो यहाँ पे मुझे स्टॉप लॉस दे रहा है, ठीक है। ये एक कोई भी सेटअप होगा आपको स्टॉप लॉस देगा, ठीक है। तो ये आपको स्टॉप लॉस देगा। सपोज आपकी एंट्री यहाँ पे हो रही थी, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे कितना था, ये कैंडल के हाई के 2-5 पॉइंट आप ऊपर गिन लो। तो यहाँ पे 47 था, तो 47 का आधा मतलब आपको यहाँ पे 47, मतलब 47 से मैं यहाँ उसका आधा गिन लूँ तो यहाँ पे हो जाएगा इसका कितना, 23। तो मैं यहाँ पे 25 गिन लेता हूँ, ठीक है। 25 इंटू, अगर मैं 2 लॉट में काम कर रहा हूँ तो मेरा कितना रुपये जा रहा है, 750 रुपये, ठीक है। 750 मेरा यहाँ पे जा रहा है। लेकिन एक मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे लग गया, तो हमने यहाँ पे क्या किया था, रूल्स 3 ट्रेड, ठीक है। वापस जा रहा है, वापस जा रहा है। अब देखो, अब ये यहाँ पे ये इसका लो है, ये मेरे इंडिकेट कर रहा है, लेकिन एक कैंडल इसके ऊपर बनी है, तो यहाँ पे मेरी एंट्री कहीं पे भी नहीं होगी। तो अब ये इसके ऊपर जो कैंडल है, ये कैंडल मेरे को इंडिकेट करेगी, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, आपको टॉप पे सेल करवाया गया सेटअप। तो यहाँ पे इसका लो के नीचे कैंडल क्लोज होगी, तो यहाँ पे मेरी एंट्री हो जाएगी। अगर मेरी एंट्री यहाँ पे हो रही है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मेरा स्टॉप लॉस कितना है यहाँ पे मैं देखूंगा। मेरा स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट यहाँ पे 60 है, मतलब 30 पॉइंट मेरा स्टॉप लॉस है। उसके सामने मुझे यहाँ पे कितना प्रॉफिट मिल रहा है, आप खुद यहाँ पे देख लो। इसके सामने मेरा यहाँ पे जा रहा है 30 पॉइंट, उसके सामने मेरे 297, मतलब इसका आधा गिनूं तो 30 पॉइंट मेरा जा रहा है, और मेरा आ रहा है तो मेरा 150 पॉइंट आ रहा है। क्योंकि अगर ऑप्शन के चार्ट में यहाँ पे 100 पॉइंट स्टॉप लॉस दिखेगा, सॉरी स्पॉट के चार्ट में, तो ऑप्शन के चार्ट में आपको 40 से 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगेगा, क्योंकि उसमें प्रीमियम डीके होता है। तो हम फिक्स नहीं गिनेंगे। अगर आप ऑप्शन के चार्ट में चले जाओगे तो आपको इजीली पता लग जाएगा। ऑप्शन के चार्ट में जो यहाँ पे कैंडल होगी, वो कैंडल को आप देख लो, उसका हाई आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लो। सपोज यहाँ पे ऑप्शन का चार्ट में होगा 100 रुपये प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिख रहा है, तो उसमें आपको 30 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस लगेगा, 30-32 रुपया लगेगा। तो आपको यहाँ पे 60 रुपया या 62 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। उसके सामने आपको यहाँ पे तुरंत, मैंने क्या बोला, तुरंत मोमेंटम आ जाएगा आपका। अगर आप यहाँ पे ओटीएम ले रहे हो, आप यहाँ पे ऊपर का आईटीएम ले रहे हो, तो उसका पैसा जल्दी नहीं बढ़ेगा। लेकिन आप ओटीएम ले रहे हो तो इसमें बहुत ही जल्दी आपका पैसा बढ़ जाएगा। यहाँ पे आपको जा रहा है तो 30 रुपये जा रहा है, लेकिन इतनी बड़ी कैंडल बन जाएगी ना ये, तो आपको 100 रुपए की कैंडल बन जाएगी ये, 100 रुपए की। तो अभी मैं सेटअप पे आता हूँ कि हम लॉस कर रहे हैं तो 30 रुपया कर रहे हैं, लेकिन आ रहा है तो हमारा 150 रुपया आ रहा है। तो यहाँ पे 1:2, यहाँ पे आप ही गिन लो कितना हो गया। अगर मैं यहाँ को, यहाँ पे 150 डिवाइडेड बाई यहाँ पे मैं 30 कर लूँ, तो मेरा 1:5, मतलब मैं दे रहा हूँ तो 1 रुपया दे रहा हूँ, ले रहा हूँ तो 5 रुपया ले रहा हूँ। आपका ऐसा सेटअप काम करेगा। पहले आपको स्टॉप लॉस भी देगा अगर पहले ही, लेकिन आप यहाँ पे क्वांटिटी, आपकी यहाँ पे औकात, या किसी की भी औकात यहाँ पे 10 स्लॉट की है, और वो यहाँ पे 50 स्लॉट ले रहा है, क्योंकि वो क्या हो रहा है, ग्रीडी हो रहा है कि मैं यहाँ पे एक लॉट में ही पैसा बना लूंगा, एक बार में ही मैं सब खा लूंगा। लेकिन यहाँ पे उसको स्टॉप लॉस लग गया, तो यहाँ पे उसने 15-20 हज़ार रुपये लॉस कर लिया, फिर उसकी हिम्मत ही नहीं होगी यहाँ पे सेल करने की। तो आप सेटअप को फॉलो करो, ठीक है। प्रॉफिट लॉस मार्केट देगा, हम सिर्फ सेटअप फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे टॉप पे सेल करवाया है इसने, टॉप पे, ठीक है। तो मैं ये तो पास्ट में मैं आपको बहुत सारी चीज दिखा दूंगा कि चलो 2 लॉस करवाया है, किसी दिन 3 भी लॉस करवाया है, लेकिन लॉस करवाएगा तो 30-40 रुपए का, प्रॉफिट करवाएगा 200, 300, 400, 600 रुपये भी करवा देगा ये, ठीक है। ये सेटअप का पावर है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पे था, यहाँ पे फॉल हो गया, यहाँ पे था, यहाँ पे फॉल हो गया। तो आप जो, ये उन लोगों के लिए सेटअप है कि जो दिन में बहुत सारे ट्रेड करते हैं, ठीक है। वो लोग यहाँ पे आप ओवर ट्रेड करते हैं, कॉल पुट करते ही रहते हैं, तो उन लोगों के लिए सेटअप है कि आप अगर ओवर ट्रेड भी कर रहे हो, तो अगर इसमें कर रहे हो इस सेटअप में, तो आपको काफी डिसिप्लिन भी करवाएगा ये, और काफी आपका पैसा भी बना के देगा। पैसा तो आपका बनेगा, आपका कन्विक्शन भी बढ़ेगा। कन्विक्शन सबसे जरूरी होता है, ठीक है, मार्केट में। तो हम यहाँ पे कल का देखेंगे, ठीक है। कल हमने बाइंग में भी पैसा कमाया था, और सेलिंग में भी पैसा कमाया था। वो ग्रुप में मैंने ऑलरेडी अपडेट कर दिया था, ठीक है। चाहे तो मैं आपको दिखा भी दूंगा। तो हम चलेंगे कल 3 तारीख को। चलो 3 तारीख में आ जाओ। ओके। तो ये रहा कल का 3 तारीख। फर्स्ट कैंडल ही इसने बहुत बड़ी बना दी थी, तो मैंने एक ऑडियो भी डाल दिया था मार्केट में कि मार्केट में आज थोड़ा, मार्केट एक रेंज बाउंड हो सकता है, और मुझे लग रहा था कि मार्केट थोड़ा नीचे फॉल हो सकता है, लेकिन मार्केट ने अच्छी रिकवरी दे दी, ठीक है। तो मैंने बोला था कि फर्स्ट कैंडल जो है इसका हाई और लो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, उसी में मार्केट सस्टेन होगा, या गिरना होगा तो वो नीचे डाउन साइकिल लेवल तक जा सकता है, लेकिन ऊपर आने के चांस कम है। लेकिन मार्केट ने अच्छी क्लोजिंग दे दी थी, और आज भी मार्केट अच्छा बुलिश है। तो ऐसा नहीं कि हर बार हम यहाँ पे राइट ही होंगे, लेकिन हम राइट होंगे या रॉन्ग होंगे, हमारे ट्रेड रॉन्ग नहीं होने चाहिए। अगर रॉन्ग भी हो रहे हैं तो हम 30-40 रुपए स्टॉप लॉस में निकल जाने चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पे ओवर ट्रेड करेंगे तो कभी पैसा नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पे देखो, हम 5 मिनट देख रहे हैं, ये हमारा 5 EM है, ठीक है। 5 EM कैसे लगता है, पहले तो मैं आपको ये दिखा दूंगा।
आपको यहाँ पे इंडिकेटर में जाना है, यहाँ पे लिखना है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आप लिखोगे, या किसी में मूविंग एवरेज भी आएगा तो मूविंग एवरेज में जाके वहाँ पे एडिट में सिंपल और एक्सपोनेंशियल आएगा, एक्सपोनेंशियल आएगा, तो यहाँ पे आप करो। ठीक है, यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे आप सेटिंग में जाओ, सेटिंग में जाके आप यहाँ पे इनपुट में 5 कर दो। ठीक है, तो आपका ये 5 ये में हो गया। कलर आपको जो रखना है रख लो, ठीक है, कलर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आपको प्यारा लगता है वो कलर यहाँ पे लगाएंगे। तो देखो यहाँ पे हम ये नीचे नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे हम अब सिर्फ बाइंग बाइंग में हम क्या करेंगे, अगर मेरे को सेल करना है तो 5 मिनट का चलेगा टाइम फ्रेम, क्योंकि हमेशा फॉल मार्केट में तुरंत आ जाता है और क्विक फॉल आ जाता है, लेकिन बाइंग में टाइम लगता है। बाइंग में अगर सपोज आपको कोई स्टॉक बाई करना है, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि यहाँ पे कोई स्टॉक है XYZ, सपोज यहाँ पे मेरे पास जियो फाइनेंस का स्टॉक है, अगर मेरे पास SBI का स्टॉक है, SBI का स्टॉक मैं ले रहा हूँ, अगर मुझे कोई बता रहा है या मुझे चार्ट रीडिंग आता है, मैं यहाँ पे स्टॉक बाय करूंगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अगर मुझे 5 लाख रुपए का SBI लेना है, SBIN, तो मैं यहाँ पे एक साथ 5 लाख का स्टॉक नहीं लूंगा। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सपोज SBIN का अभी 500 रुपया चल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, आज 500 रुपये में मैं उसको 1 लाख का बाय कर लूंगा। फिर मैं सोचूंगा अगर नीचे गिरा तब मैं बाय करूंगा, या ऊपर जाएगा और वहां पे कोई मेरा सेटअप होगा तब मैं बाय करूंगा। तो मैं 1 लाख का आज बाय करूंगा, जब 5% फॉल होगा तब 1 लाख का बाय करूंगा, फिर वापस कंसोलिडेशन जोन आएगा तब बाय करूंगा, या कोई भी मेरे सेटअप पे आया तब मैं बाय करूंगा। मतलब 3-4 बार मैं उसको बाय करूंगा। मतलब 1 लाख यूज करना है तो 25,000 आज करूंगा, 5-6 दिन में 25,000 करूंगा, ऐसे अलग अलग पार्ट में बाय करूंगा। लेकिन अगर मैंने सपोज बाय कर लिया उसको पाँच चार चार पांच पार्ट में, उसको मैंने बाय कर लिया 5 लाख का, ठीक है, 5 लाख का स्टॉक मैंने बाय किया, अभी वो 20% 30% मुझे प्रॉफिट दिखा रहा है, और कहीं भी मुझे न्यूज मिल गई कि SBIN में भाई ये लोचा हो गया, उसका मैनेजर में ये हो गया, ये फ्रॉड हो गया, तो SBI का अगर कोई नेगेटिव न्यूज आ गया तो मैं क्या करूंगा, वो स्टॉक में ऐसा नहीं करूंगा कि आज मैंने 25,000 का बेच लिया, कल मैं 1 लाख का बेचूंगा, परसों 1 लाख का बेचूंगा, ऐसा तो मैं नहीं करूंगा ना। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगर नेगेटिव न्यूज आई है या मुझे अच्छा डिसेंट प्रॉफिट दिख रहा है तो मैं पूरे बेच दूंगा स्टॉक। तो हमेशा अगर बाइंग आ रही है तो स्लो आएगी, धीरे धीरे आएगी, सेलिंग आएगा तो क्विक सेलिंग आएगा, मतलब कभी भी मार्केट गिरेगा तो बहुत जल्दी गिर जाएगा, फॉल हो जाएगा। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे भी आगे भी जाके देखोगे, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि अगर मार्केट में देखो, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे अगर देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, यहाँ पे तो इतना बड़ा फॉल नहीं आया, लेकिन यहाँ पे देखो 1 2 3 4, 4 दिन से मार्केट यहाँ पे ऊपर जाने में स्ट्रगल किया और एक दिन मार्केट यहाँ पे गिर गया। ऐसे आप बहुत सारे पैटर्न देख सकते हो कि अगर मार्केट को फॉल होना है तो वो तुरंत फॉल हो जाएगा। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिन लग रहा है उसको, ठीक है, लेकिन गिरने में 2-3 दिन काफी है। मतलब बहुत बार अगर वीकली टाइम फ्रेम भी आप देखोगे, यहाँ पे जाके अगर वीकली टाइम फ्रेम देखोगे, तो वीकली टाइम फ्रेम में आप देख लो यहाँ पे कि इसको ऊपर जाने में 1 2 3 4 4 वीक लग गए, ठीक है, 4 वीक, लेकिन फॉल होने में 1 वीक में आ गया। यहाँ पे बहुत बड़ा उदाहरण है, देखो यहाँ से यहाँ देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 वीक, मतलब 12 वीक इसको लगा एक जोन में, और एक दिन में बहुत बड़ा फॉल आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये देख रहे थे कि यहाँ पे मार्केट में फॉल इजीली आ जाए, लेकिन बाइंग आएगा तो हम उसको 15 मिनट कहेंगे, बाइंग आएगा उसमें वॉल्यूम भी हम देखेंगे ना, तो 15 मिनट हम इसमें देखेंगे, 15 मिनट, ठीक है, वॉल्यूम आना चाहिए, 15 मिनट हम वैलिड गिनेंगे इसको, क्योंकि बाइंग आने में टाइम लगता है। तो कल का मैं जाऊंगा, तो कल तो पहले मार्केट फॉल हुआ था, तो मैं यहाँ पे सेल किया ही नहीं उसको, लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा था कि एक फॉल आ सकता है, वो अलग सेटअप के हिसाब से मैं देख रहा था, उसके उसमें कभी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कैंडल टच नहीं कर रही है, पहले तो ये कैंडल टच नहीं करे, अगर मैं सेलिंग का देखूंगा तो यहाँ पे कोई टच नहीं करनी हो और उसका लो ब्रेक होगा तब बाय करूंगा। अगर मैं बाइंग साइड देख रहा हूँ तो यहाँ पे कोई कैंडल टच नहीं कर रही हो, उसका हाई जब ब्रेक होगा तब मैं बाय करूंगा। तो ये कैंडल का हाई ब्रेक होगा तब मैं बाय करूंगा। तो ये कैंडल का हाई, इसका ये यहाँ पे ये बॉडी है, ठीक है, तो इसका कैंडल यहाँ पे हाई इसका ब्रेक हो रहा है यहाँ पे, मतलब ये बॉडी के ऊपर इसकी बॉडी ओपन क्लोज हो रही है, तो एंट्री मेरी यहाँ पे हो जाएगी, मेरा स्टॉप लॉस ये हो जाएगा। 15 मिनट में थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा होगा, तो अगर आप सेलिंग में 10 लॉट में काम कर रहे हो तो बाइंग में 5 लॉट में काम करो, क्योंकि बाइंग में कभी कभी आके फॉल भी हो जाता है, लेकिन फॉल होता मार्केट फॉल होता रहता है, आपको तुरंत पैसा मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको बाय करना था, ठीक है, और ये रसिस्टेंट था, ठीक है, ये मैंने कल मार्क करके ही रखा था, ये रसिस्टेंट है, तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो, क्योंकि ये यहाँ पे थोड़ा चार्ट खराब भी लग रहा है, क्योंकि मार्केट फॉल हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, फॉल हुआ, तो यहाँ पे मार्केट लोअर लो बना सकता है। लेकिन यहाँ पे इसलिए हमने जोन हमारा ए बाई जोन हो गया था, एग्जैक्टली हमने बॉटम पे बाय किया और यहाँ पे हमने सेल कर दिया,
ठीक है, यहाँ पे डोजी भी बना था, डोजी का भी सेटअप मैंने आपको सिखाया है, आगे जाके जिसने नहीं सीखा उसको भी सिखा देंगे। तो यहाँ पे बनाया, तो मेरी यहाँ पे क्लोजिंग हो जाएगी, मैंने यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे सेल कर लिया। तो यहाँ पे सेल किया, तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि मैं वापस 5 मिनट में जाऊंगा और देखूंगा कि मैं 5 मिनट का मेरा सेटअप बन रहा है सेलिंग का। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डोजी भी बन रही है और 5 मिनट का सेटअप भी बन रहा है, इसका लो टच नहीं कर रहा है। तो मेरी एंट्री वापस यहाँ पे हो जाएगी, वापस यहाँ तक मैं इसको टारगेट बुक करूंगा। यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी आ रही थी, ठीक है, ट्रेंड लाइन का सब्जेक्ट अलग है, लेकिन यहाँ पे वापस हैमर जैसी बन रही है, तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक बुक कर लूंगा। यहाँ पे तो मैं प्रॉफिट बुक नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे थोड़ी पता है कि मार्केट यहाँ से ही ऊपर जाएगा, मार्केट यहाँ से नीचे भी आ सकता था ना, क्योंकि यहाँ पे भी ग्रीन बना है। तो इसके आसपास, इसके हाई के आसपास मैं वापस प्रॉफिट बुक कर लूंगा। तो हमने यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे सेल किया, कॉल यहाँ पे बाई किया, कॉल यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे पुट बाई किया, यहाँ पे पुट सेल किया। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे सेटअप काम करता है। आज भी अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेटअप आया था, ठीक है, यहाँ पे एक्जेली सेटअप आया था, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, तो वापस यहाँ पे सेटअप आया है, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड चल रहा है, मेरा भी चल रहा है, हमारे मेंटरशिप वाले का भी चल रहा है। देखेंगे हम, यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर चला गया तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे है, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से फॉल हो गया तो यहाँ पर साइको लेवल, राउंड लेवल तक आ सकता है या नीचे भी आ सकता है, हम देखेंगे। तो ये होता है हमारा सेटअप। इस सेटअप पे और कुछ चीज डिस्कस करनी है, वो मैं आपको पार्ट 2 में करेंगे, पार्ट 1 इसका मैं नाम दूंगा। पार्ट 2 में मैं आपको सेटअप पे बताऊंगा कि हम इसमें बाय कब करेंगे, सेल कब करेंगे, अवॉइड कब करेंगे, और कब इसको हम इम्पोर्टेंट्स देंगे, कि हम इसमें इसी दिन 5 EM को ही इम्पोर्टेंट्स देंगे। वो दिन भी होगा जो काफी अच्छा फॉल करके हमको पैसा बना के देगा। तो अभी मार्केट एक ऐसा ऐसा बिहेव में चल रहा है कि आपका 5 EM थोड़ा यहाँ पे फेल भी हो सकता है, लेकिन हम इस पे देखेंगे। और आज हमने यहाँ पे बाइंग नहीं किया है, पूरा मार्केट यहाँ पे एक अप ट्रेंड में अच्छा काफी है, हमने बाई नहीं किया है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे देख रहा था कि मार्केट एक कंटिन्यू एक यहाँ से रेसिस्टेंट ब्रेक करके फॉल हुआ, ठीक है, फॉल हुआ, यहाँ पे एक जोन, एक कंसोलिडेशन जोन हुआ, कंसोलिडेशन जोन होकर भी मार्केट गिर गया। और मार्केट गिर के यहाँ पे एक लोअर लो पैटर्न बनाया है इसने, जो हमने उस दिन डिस्कस किया था, ठीक है, ये लो है, इसके ऊपर ये लो है, इसके ऊपर लो है। तो अभी इसके इसके आसपास कोई लो, ऐसे मार्केट सपोज गिर गया और यहाँ पे कोई हैमर जैसा बन रहा है, तो यहाँ पे मैं बाइंग एक देखूंगा ये टारगेट तक। लेकिन यहाँ पे एक रेसिस्टेंट था, ठीक है, ये पूरा रेसिस्टेंट था ये। तो मुझे लग रहा था कि मार्केट यहाँ पे जाके थोड़ा वीक होके गिर सकता है, एक नीचे गिरेगा, फिर जाना होगा तो जाएगा। लेकिन मार्केट एक यहाँ पे चला गया है, हमारे हाथ में नहीं है मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। हमने आज ये मिस कर दिया है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि मैंने ट्रेड मिस कर दिया है, क्योंकि मैंने काफी अच्छे ट्रेड भी प्रॉफिट भी लिया है। तो सारा मैं नहीं खा सकता, मुझे भी पता है, क्योंकि सारा खाने में कोई भी आदमी सारी चीज खा ही नहीं सकता, ठीक है। तो कभी भी ऐसा सेटअप है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे FII DI का कल सेलिंग काफी अच्छा था, तो यहाँ पे मैंने सोचा कि कोई बेरिश पैटर्न बना तो मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा। लेकिन मेरा रूल्स ये होता है कि अगर बेरिश पैटर्न बना तो 10 लॉट ले रहा हूँ तो 10 लॉट पूरे लूंगा, लेकिन कोई बुलिश बन रहा है तो एटलीस्ट 5 लॉट में लूंगा। लेकिन आज मैंने टोटल अवॉइड किया है, ठीक है। अभी भी मेरी पुट की पोजीशन यहाँ पे थी, ठीक है, 5 मिनट में अभी पड़ी है। अभी स्टॉप लॉस टारगेट जो आएगा वो, अभी स्टॉप लॉस भी मेरा हिट होगा। अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो मुझे 32-33 रुपीज़ का स्टॉप लॉस जाएगा मेरा। लेकिन मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे पता है 32 इसमें जा रहा है, तो मेरा 250 आ भी सकता है। चलो, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है, ठीक है, आवाज आ गया है टुक करके। तो कंसोलिडेशन जोन हुआ, इसके लिए स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया। तो अब हम वापस देखेंगे कि यहाँ पे मेरा फर्स्ट ट्रेड है, अगर वापस कोई सेकंड ट्रेड मुझे मिल रहा है तो मैं यहाँ पे बाय करूंगा, ठीक है। चलो, तो मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू।